हेलो दोस्तों, एजू बैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे फ्लोर पजल से रिलेटेड क्वेश्चन एंड उसके जो पूरे कॉन्सेप्ट होते हैं, साथ में हम जो इम्पोर्टेंट क्लूज होते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे, जिससे कि आपको फ्लोर पजल जो है इजीली आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की क्लास में। तो दोस्तों, फ्लोर पजल जो होते हैं वो 3 टाइप से होते हैं। पहला होता है नॉर्मल, दूसरा होता है एम्प्टी, तीसरा होता है फ्लैट एंड फ्लोर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम नॉर्मल में चलते हैं और उसके क्लूज और उसके कन्फ्यूज़न में भी जानते हैं। क्लू वो होता है जो जिसे हम डायरेक्ट जो डायग्राम है उसे हम इजीली उसमें पुट कर सकते हैं, बट कन्फ्यूज़न वो होता है जिसे हम डायरेक्ट डायग्राम में पुट नहीं कर सकते हैं, उसे साइड में नोट डाउन करते हैं। तो आइए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो सबसे पहले होता है फिक्स। जैसा कि जब भी आप क्वेश्चन आप पढ़ोगे, रीड करोगे, तो उसमें क्वेश्चन में गिवन होता है, सपोज ए जो है वो सेकंड फ्लोर में बैठा है, तो वो फिक्स हो जाता है। तो हम डायरेक्ट ए जो है सेकंड फ्लोर में हम उसे पुट कर देते हैं। वैसे ही सेकंड जो आता है वो होता है टॉप और बॉटम। सपोज बोल दिया कि ए जो है या तो टॉप में बैठा है या बॉटम में बैठा है, तो हम उसे या तो टॉप में कर देते हैं या तो बॉटम में कर देते हैं। उसी प्रकार से तीसरा जो हमको क्लू देखना है वो ये होता है ऑड या इवन में। सपोज मान लो बोल दिया कि ए जो है वो ऑड में बैठा है, तो या तो वो 7 में होगा, 5 में होगा, 3 में होगा या 1 में होगा। अगर उसी प्रकार इवन बोल दिया है तो 8 में होगा, 6 में होगा, 4 में होगा, 2 में होगा। तो दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग ही हम डायग्राम में पुट करते जाते हैं। अब फोर्थ जो क्लू होता है जो हमें आइडेंटिफाई करना होता है वो होता है अबव एंड बिलो। जैसे कि दोस्तों, अबव और बिलो कहने का मतलब ये है कि जैसे बोल दिया कि ए जो है वो 6th फ्लोर के ऊपर है और किसी और में बैठा है, तो ए यहीं आ जाएगा 7th में। बट अगर बोल दिया कि ए जो है वो 6th फ्लोर के नीचे किसी और में बैठा है, तो 5, 3 या 1 में आ जाएगा। तो दोस्तों, इस टाइप से हमें जो है डायग्राम में हम इसे इजीली पुट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कन्फ्यूज़न में क्या क्या होता है। तो कन्फ्यूज़न में जो होता है वो होता है पहला इक्वल। तो दोस्तों, इक्वल इन द सेंस ये होता है तो दोस्तों, इक्वल इन द सेंस ये होता है कि जैसे ए के ऊपर में जितने फ्लोर हैं उतने ही बी के नीचे में फ्लोर आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें सबसे पहले साइड में नोट डाउन करना होता है, और साथ में हमें ये भी देखना होता है कि क्या ए और बी के बीच में और तो कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। सपोज मान लो बोल दिया कि ए और बी के बीच में जो है 2 फ्लोर का गैप है, और साथ में ए के ऊपर फ्लोर और बी के नीचे फ्लोर दोनों बराबर है। तो ऐसे सिचुएशन में ए यहाँ जाएगा 1, 2, बी का फ्लोर। तो ए के ऊपर 2 फ्लोर है, बी के नीचे 2 फ्लोर और है, तो इससे वो चीज़ें बराबर हो जाती है। बट अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो हमें उसे साइड में नोट डाउन कर लेना है। सेकेंड जो होता है दोस्तों वो होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से लेके। सपोज बोल दिया कि ए और बी के बीच में जितने फ्लोर है उससे एक कम या एक ज़्यादा सी और डी के बीच में है। तो दोस्तों, ऐसे जो होते हैं ये कंफ्यूजिंग होते हैं, इसे भी हमें साइड में नोट डाउन करना है। और तब तक का नोट डाउन करना है जब तक कि इसके बीच में हो हमें और ए बी सी डी के जो बीच में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है हमें मिल ना जाए, तब तक कि हम इसे डायरेक्ट डायग्राम में पुट नहीं कर सकते। उसके बाद तीसरा होता है प्लेस अवे। दोस्तों, प्लेस अवे का जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि जितना बोला है उससे एक कम। सपोज बोल दिया कि ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में 2 स्थान की दूरी है, तो 2 स्थान का गैप है। इट मीन्स जब भी 2 स्थान बोलेगा तो एक का गैप आएगा, 3 स्थान बोल दिया तो 2 का गैप आएगा। अगर बोल दिया ए जो है वो बी से 2 स्थान ऊपर है, तो ए ऊपर आ जाएगा। अगर बोल दिया कि बी जो है वो ए से 2 स्थान नीचे है, तो ये नीचे आ जाएगा। बट अगर यहाँ पर अबव बिलो ना बोलकर सिर्फ 2 प्लेस अवे बोला है, तो या तो ए ऊपर भी आ सकता है, बी नीचे भी आ सकता है, अगर सिर्फ 2 प्लेस अवे बोला है तो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आई होप सो कि आपको जो क्लूज और कंफ्यूजन जो होते हैं फ्लोर पजल के वो आपको समझ में आ गए होंगे।
अब आते हैं दोस्तों एम्पैथी जो सेकंड टाइप्स होता है। एम्पैथी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है, सपोज बोल दिए कि ए और 3 के बीच में 3 पर्सन है, तो अगर 3 पर्सन बोला है तो वहाँ पर 3 पर्सन ही आएंगे। बट अगर बोल दिया कि ए और बी के बीच में 3 फ्लोर है या 3 तल बस हैं, तब वहाँ पर एम्पैथी भी आ सकता है, फ्लोर भी आ सकता है। जैसे कि बोल दिया ए 2 3 बी पर्सन एंड यहाँ पर बोल दिया फ्लोर। अगर यहाँ पर 3 पर्सन बोलता है तो यहाँ पर 3 पर्सन ही आएंगे, एम्पैथी फ्लोर आप उसी में इंक्लूड नहीं कर सकते उस फ्लोर के बीच में। बट अगर यहाँ पर फ्लोर बोल दिया है तो यहाँ पर आपको एम्पैथी भी आ सकता है और पर्सन भी आ सकते हैं। तो दोस्तों जो एम्पैथी वाला होता है उसमें यही बस एक कन्फ्यूज़न होता है, बाकी जो नॉर्मल फ्लोर होते हैं उसी का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करके इसे बढ़ा दिया जाता है इसके क्वेश्चन को। बाकी ये जो होता है मेन कॉन्सेप्ट एम्पैथी वाला यही होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों फ्लैट एंड फ्लोर पे। तो सबसे पहले हमें जो फ्लैट एंड फ्लोर के ऊपर ध्यान देना है वो होता है, पहला होता है नेबर। अब नेबर का मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों, जब भी हम नॉर्मल फ्लोर के ऊपर बात करते हैं तो नॉर्मल फ्लोर में होता क्या है कि इसके जो फ्लोर होते हैं वो ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे होते हैं। जैसे ए और बी का पड़ोसी है तो ए बी का पड़ोसी है या बी ए का पड़ोसी है, ऊपर नीचे होते हैं। बट जब फ्लैट एंड फ्लोर की बात आती है तो इसके जो पड़ोसी होते हैं वो आमने सामने होते हैं, ना कि ऊपर नीचे। जैसे सपोज बोल दिया ए बी का पड़ोसी है, तो ए जो है वो बी का पड़ोसी है, बी जो है ए का पड़ोसी है, और ये हमेशा सेम फ्लोर में ही आते हैं। हो सकता है वो थर्ड फ्लोर हो, सेकेंड हो, वन हो, कुछ भी हो, लेकिन ये आएंगे हमेशा आमने सामने और एक फ्लोर पर ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे सपोज हम बोल दिए सेकेंड होता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की जब बात आती है तो इसमें दो टाइप होते हैं, पहला होता है सिंगल डायरेक्शन, दूसरा होता है सब डायरेक्शन। तो सिंगल डायरेक्शन जो होता है वहाँ पर अगर बोल दिया जाता है, जैसे सपोज बोल दिया कि ए जो है वो बी के ईस्ट में है, सपोज बोल दिया कि ए जो है वो बी के ईस्ट में है, तो ए जो वो बी के ईस्ट में है तो ये दोनों ही जो पर्सन आएंगे ये भी नेबर्स की तरह आमने सामने ही आते हैं, ऊपर नीचे नहीं आते हैं, आमने सामने आते हैं और सेम फ्लोर में ही आएंगे। तभी ये इसका जो डायरेक्शन है वो सही होगा। ऊपर नीचे में तब आएंगे जब वो सब डायरेक्शन कहलाएंगे। जैसे कि अगर बोल दिया जाए कि ए जो है वो बी के नॉर्थ ईस्ट में है, ए जो है वो बी के नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट में आ गया, ऊपर नीचे आ जाते हैं। ये एक फ्लोर में भी हो सकता है इस टाइप से, ऊपर नीचे। अगर बोल दिया इसी में साउथ ईस्ट में है तो ये नीचे आ जाएगा, अगर नॉर्थ वेस्ट में है तो ये इस तरफ से हो जाता, अगर नॉर्थ वेस्ट में बोलता तो ये नॉर्थ वेस्ट में बोलता तो ये इस टाइप से हो जाता। तो दोस्तों अगर सिंगल डायरेक्शन बोला है तो आमने सामने आएंगे, बट अगर सब डायरेक्शन बोला है तो ऊपर और नीचे होते हैं। ये होता है दोस्तों डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट। अब आते हैं तीसरा जो होता है फ्लैट डायरेक्शन। तो फ्लैट डायरेक्शन जो होता है दोस्तों वो ये होता है फ्लैट से रिलेटेड। जैसे सपोज बोल दिया गया कि 1 जो है वो 2 के ईस्ट में है, अभी तो ये इंक्रीजिंग में चल रहा है, बट अगर बोल दिया क्वेश्चन में गिवन कि 1 जो है वो 2 के ईस्ट में है तो ये अपोजिट हो जाएंगे, ये अपोजिट हो गए। अब यहीं पर अगर बोल लेता है कि 2 जो है वो 1 के ईस्ट में है तो वापस से अपोजिट हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। अगर 3 फ्लैट के जब कॉन्सेप्ट में आते हैं तब यहाँ पर अगर बोल देता है कि 3 जो है वो लेफ्ट मोस्ट में है और 1 जो है वो राइट मोस्ट में है, तब ऐसे कंडीशन में 3 2 1, तो 3 जो है वो लेफ्ट मोस्ट में आ जाएगा और 1 जो है वो राइट मोस्ट में आ जाएगा। अगर उसी प्रकार से यहाँ पर बोल दिया कि 1 जो है वो लेफ्ट मोस्ट में है, कि 1 जो है वो लेफ्ट मोस्ट में है और 3 जो है वो राइट मोस्ट में है, तो 1 2 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक और चीज़ बोल दिया कि 2 जो है
वो थर्ड वाले जो फ्लैट है उसके ईस्ट में है। अगर 2 जो है वो थर्ड वाले के ईस्ट में है और यही 2 जो है वो 1 के वेस्ट में है, तब डायग्राम ऐसे बनेगा। अगर 2 को बोल दिया कि 3 के ये ईस्ट में है और इसी 2 को बोल दिया कि 1 के वेस्ट में है, तो डायग्राम इस टाइप से बनेगा। तो दोस्तों ये फ्लैट वाले में भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने की कोशिश करता है एग्जामिनर, तो आपको इस सब में ध्यान देना है। कभी भी डायग्राम बनाना हो तो ऐसे ही बनाना, लाइन वाइन खींच के टाइम बर्बाद नहीं करना। वैसे अगर फ्लोर पजल की बात हो तो फ्लोर पजल को भी ऐसे ही बनाइएगा, 2 से 3 डायग्राम एक्स्ट्रा बना लीजिएगा, जिससे आपको ईजिली सब चीज़ों को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो दोस्तों ये थे फ्लोर पजल के कंप्लीट कॉन्सेप्ट। इससे बाहर के क्वेश्चन ना पीओ प्री में आते हैं, ना क्लर्क प्री में आते हैं। अगर आज की क्लास से लेकर किसी को भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की क्लास से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।